बिहार की राजनीति में सीमांचल एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा इस क्षेत्र में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले एक नई चुनावी तपिश लेकर आई है। ये यात्रा न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा सीमांचल के सियासी समीकरणों और हाल के चुनावी नतीजों पर नजर डाले तो वोटर लिस्ट रिवीजन यहाँ एक बड़ा मुद्दा है और अगर सुधार नहीं हुए तो चुनाव परिणामों पर इनका असर पड़ सकता है। सीमांचल के 4 जिलों कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में कुल 24 विधानसभा सीटें आती हैं। इन जिलों की सियासत जातीय और धार्मिक समीकरणों पर आधारित है, जहां मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है, जो इन सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। सीमांचल में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों को कवर कर रही है, जिनमें कटिहार का बरारी, कोड़ा, कटिहार, कदवा, जबकि पूर्णिया का कस्बा, पूर्णिया सदर और अररिया का अररिया और नरपतगंज शामिल है। सीमांचल में कांग्रेस और राजद वाले महागठबंधन का दबदबा रहा है। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जब से सीमांचल में एंट्री मारी है तब से सियासी समीकरण बदल गए हैं। कुछ सीटों पर नतीजे लगातार बदलते भी रहे हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया था। RJD ने 9, JDU ने 5 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। वहीं 2020 विधानसभा चुनाव से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उभार ने इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया, जिससे भाजपा को अप्रत्याशित लाभ मिला। यहाँ कांग्रेस महज 5 सीटें ला पाई, जबकि RJD और CPI महज एक सीट पर सिमट गई। 8 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि JDU को 4 सीटें मिली। AIMIM ने यहाँ 5 सीटें जीतकर कमाल तो किया, लेकिन बाद में इसके 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। AIMIM ने 2020 में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करके चौंकाने वाले नतीजे दिए थे। इस बार भी ये पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसूरज पार्टी भी धीरे धीरे अपनी पहुंच बना रही है। इस पार्टी ने उपचुनावों में भले ही सीटें ना जीती हो, लेकिन दूसरी पार्टियों के वोट बैंक में सेंधमारी की क्षमता जरूर दिखाई है। भाजपा भी दलितों और अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल एक महत्वपूर्ण रणभूमि साबित हो सकता है, जहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, AIMIM का प्रभाव और NDA की जातीय रणनीति चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में ओवैसी राज्य की मुस्लिम बहुल सीटों पर कितना प्रभाव डालते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।